हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि भगवान वराहदेव पृथ्वी को अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर लेकर के जा रहे थे ऊपर की ओर, और उसी समय ये गुंडा हिरणाक्ष पहुंच गया। कहता, ये पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो भाई? ये पृथ्वी रसों का रसातल में रहने वाले हम लोग को ब्रह्मा जी दिए हैं, ये हमको दिए हैं। तो क्या आपको कैसे दिए? अरे नहीं दिए होते तो गर्भ सागर में क्यों पड़ी होती? इट इज नॉट हिरण्यक्ष ऑक्यूपाइड अर्थ, समझे ना? इज नॉट HOE, ये हमारा है, ये हमारा है। ये बवाल कर रहे थे वो। और उस भगवान कुछ युद्ध नहीं किए। भगवान सहन करके बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रश्न हो कि भगवान सहन कैसे किए? वहीं रुक करके मारना चाहिए था उसको। यद्यपि हम हिरणाक्ष के लिए कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ना तो कुछ बोल रहे हैं अभी तक और ना ही कोई शस्त्र से प्रहार करना है। तो ये क्या कारण रहा कि भगवान अब तक सहन किए? इसको आप 6ठे श्लोक में सुनेंगे। समझ रहे हैं? 5वें में ये बताया गया था, बोला था, त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्णे अस्मद्भुजच्युतया चेत तुभ्यं बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलाः। देखिए उस दिन उसको बोलने में कितनी कठिनाई आई थी। अब वही श्लोक है, कितनी आसानी से हो गया था। नहीं बोल पा रहे थे ना, कितना इजी था। त्वयि संस्थिते, तुम मर जाओगे। क्यों भाई? गदया, मेरी गदा के द्वारा, शीर्ण शीर्ष्ण, तुम्हारा सर फट जाएगा। अरे इतना ज्यादा बोल रहे हो। वो गदा कहां से आएगी? देखिए, अस्मद भुज च्युतया, वह मेरी भुजा से छूटेगी और तुम्हारे सर को फोड़ डालेगी। ये च तुभ्यम बलिम हरंती, और जो तुमको बलि अर्पण करते हैं, बलि मतलब उपहार आदि अर्पण करते हैं, उपहार आदि प्रस्तुत करते हैं, ऋषिगण, ये च देव, और जो देवतागण हैं, स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति, अपने आप ही सभी मर जाएंगे। अमूला, क्योंकि उनका मूल नष्ट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज, हम कल नोट नहीं किया कि भगवान की मस्तक में मारेंगे और जड़ नष्ट होगी देवताओं की। ये अच्छी है ना? ये देखिए ना, नोटिस नहीं किया ना? भगवान के सर पर मारेंगे और वो प्रहार होगा देवताओं और ऋषियों की जड़ पर। कुछ अजीब सा लग रहा है कि नहीं बात? किसी के पांव पे मारेंगे तो पांव पे लगनी चाहिए, लेकिन भगवान के मारेंगे मस्तक पर और मस्तक फट जाएगा और देवताओं की जड़ खत्म हो जाएगी। जस्ट सी द लैंग्वेज। तो इतना बोलने के बाद, अच्छा चलिए छोड़िए, आप भगवान होते तो क्या सहन कर लेते? मतलब भगवान के समान शक्तिशाली होते। अगर कोई, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानने वाली बात है, मतलब सोचिए, विचार कीजिए कि अगर पुलिस नहीं होती और आपके पास सामर्थ्य होता और कोई ऐसे बकवास कर रहा होता कि पुलिस आपको नहीं पकड़ने के लिए आएगी, तो क्या जान से नहीं मार देते? कहते हैं आओ तुम, आओ दिखाओ, इधर आओ, तुम अपनी गदा दिखाते हो, तुमको झापड़ मारेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बार व्यक्ति इसलिए संकोच कर देता है कि यार पुलिस भी तो है है ना, और दूसरा संकोच करता है कि सामर्थ्य नहीं है हमारे पास। कह रहे हैं भक्त होते तो नहीं मानते। अरे भाई, हम भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे कि अगर सामर्थ्य होता तो, एक सिंपल व्यक्ति होते तो। अभी हम वो दिव्य गुणों के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम था, हिडिम्बा नहीं, हिडिम्ब, हाँ हिडिम्ब था ना, हिडिम्बा का बड़ा भाई हिडिम्ब, वो भीम से पंगा लिया तो साले को मार दे कि नहीं? साला इन द सेंस रिलेटिव था ना साला गड़बड़ कर रहा था। तो पता होगा ना कथा आपको, हिडिम्बा ने शादी किया था भीम से, तो हिडिम्ब को दिक्कत हो रही तो भगवान भीम जी मार दिए उसको। कहाँ ज़्यादा बोलने दी उसको? इतना क्षत्रिय लोग नहीं बोलने देते हैं भाई। क्या बोले जा रहे, मार डालूंगे, खत्म कर देंगे इतनी देर में। लेकिन भगवान यहाँ पे सहन कर रहे हैं। अभी तक देखिए भगवान कुछ नहीं, भगवान की तरफ से विपक्ष से कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोल रहे भगवान। ही डज नॉट स्पीक एनीथिंग। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, यह सब हम आज के श्लोक में सुनेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। सतुद्यमानो रिदुरुक्त तोमरैर
दंष्ट्राग्रगाम गाम उपलक्ष्य भीताम। स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दृष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्। तोदमृशन् निर्गादम्बुमध्याद् ग्राहाहतः सकरेणु यथेभः। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुयर्थेभः। स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य स भीताम्। तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दृष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्याद् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुयर्थेभः। स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य स भीताम्। तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्याद् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। बोलिए। स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्। स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। तोदमृशन्निर्गादम्बुमध्याद् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश भेदने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सहन कर लिया। वे अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। देखिए, इस पे बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। एक बात आश्चर्यजनक होगी कि भगवान दिव्य हैं, तो भौतिक गाली गलौच उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है? इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है भगवान के तक, तो भगवान पीड़ित क्यों हो गए? भगवान खुद तो बोल रहे हैं कि मान सम्मान में सम रहना चाहिए, बोले कि नहीं बोले? गीता में बोल रहे हैं ना कि मान सम्मान में सम रहना चाहिए। यहाँ पीड़ित हो गए, तब बड़ा प्रवचन करने आ गए। अरे पहले अपने जीवन में कुछ आचरण करके दिखाओ। अब बताइए, अगर मैं विपक्ष में हो जाऊं भगवान के, तो ये भगवान पे आरोप हो जाएगा कि नहीं? इतना बड़ा बोलते हैं, तथा मान अपमानयो तुल्य मित्रारि पक्षयो, मित्र और विपक्ष में बराबर रहना चाहिए, मान सम्मान में बराबर रहना चाहिए। जहां दो चार गाली बड़ी, बस पीड़ित हो गए। तो बड़ा रुचिकर है। ए ट्रांसलेटर, आपने पढ़ के आया, ट्रांसलेटर को चांस नहीं कमेंट करने का। हमको बता रही हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आपने ट्रांसलेशन करके आया मुकुंद सेवनी, यू नो द आंसर। बट देखिए, ये बड़ी अद्भुत बात है। जब ये गाली दे रहा था और भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे, तो और लोग भी सुन रहे थे ना, देवतागण भी हैं, ब्रह्मा जी आदि भी हैं, वो सब सुन रहे थे और वो यथाश्रुत अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें जिसमें उनको लग रहा है, उनको यही सुनाई पड़ रहा है कि भगवान को हिरणाक्ष गाली दे रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है। अब भगवान का अपमान होगा तो क्या किसी भक्त को अच्छा लगेगा? पब्लिक में भगवान का अपमान हो रहा है और भगवान सामर्थ्य से युक्त होते हुए भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्या भक्तों को दुख नहीं लगेगा? तो आप जानते हैं कि भक्तों के हृदय को दुख लगेगा तो भगवान को पीड़ा होती है, इसलिए भगवान पीड़ित हुए। ये रहस्य है। इसीलिए मैं बहुत बार ना मन करता है कि थोड़ा सा श्लोक के अगले श्लोक में चले जाए, लेकिन बात इतनी सुंदर है कि उसको यू डोंट वांट टू गो ऑन अदर टॉपिक। कितनी सुंदर बात है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि भक्त को दुख हुआ, ब्रह्मा जी आदि जितने भी देवता थे वहाँ उपस्थित थे। आप आगे देख लीजिएगा, सब छुपे हुए देख रहे थे। तो जब भी झगड़ा होता है, इतना बवाल होता है, तो वो जरूर रहते हैं।
कहीं पे भी आप देख लेना। तो वह बहुत दुखी हुए थे क्योंकि वो यथाश्रुत अर्थ ले रहे थे। आप जानते हैं यथाश्रुत का मतलब हुआ कि भी हिरणाक्ष अंटी सुंटी बात कर रहा है, मूड और क्या क्या बोलते, मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको देवताओं ने पाला है हमको मारने के लिए। तो ये इस प्रकार की बात बोलने से वहां ब्रह्मा जी और अन्य लोग सारस्वत अर्थ नहीं ले रहे हैं कि ये गुणगान कर रहा है। वहां पर वह ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, लेकिन अब जो भी है शीतल स्वामीपाद कहते हैं कि वह सारस्वत अर्थ नहीं ले रहे हैं, वह यथाश्रुत अर्थ ले रहे हैं। तो यथाश्रुत अर्थ लेने पर उनको दुख हुआ। ये कुछ समझ पा रहे हैं सभी लोग? भाई केवल भगवान नहीं सुन रहे, देवता भी सुन रहे हैं, तो जो बात सुनाई पड़ रही है वो बहुत खराब लग रही है। तो क्योंकि देवता गण दुखी हुए इसलिए भगवान दुखी हुए। दुखी इन द सेंस उनको पीड़ित हुए कि अब इसको इसका इलाज कुछ करना है, ये बात। ओके, अन्वय देखिए। अरि दुरुक्त, अरि का मतलब होता है शत्रु, और यहां पे शत्रु कौन है? हिरणाक्ष। इसलिए शत्रु हिरणाक्ष के दुरुक्त मतलब उक्त मतलब कहना, दुरुक्त मतलब बुरी बातें कहना, गाली गलौज करना। शत्रु हिरणाक्ष के दुर्वचन रूपी तोमरई ही, तोमर का मतलब होता है बाणों से, तो ये शस्त्र विशेष है। वाग अस्त्र सुना है आपने? वाणी का अस्त्र। देखिए ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप सब लोग को अनुभव होगा कि कभी हाथ पैर छिला है, कटा है, उसका दर्द कुछ समय के बाद चला जाता है, लेकिन किसी को वाणी से आप खराब बोल दीजिए तो वो कई सालों तक याद रखता है। हम इस बात को हमेशा जब याद करते तो एक माता जी का हमें उदाहरण याद आता है। वो शादी होके आई और उन्हें हलवा बनाया और उनकी सास ने खाया भी, अच्छा भी लगा, फिर बोली अब माल डाली हो तो अच्छा बनाएगा ही। मतलब आपका कोई इसमें रोल नहीं है, कोई बहुत बड़ी निंदा नहीं, सासों को तो अधिकार है कि इतना सॉस तो देगी, है ना। ये बात वो कब बता रही है मेरे को? मतलब उनके बच्चों की शादी हो गई है, मैं प्रीचिंग करने आ रहा हूँ, मैं भी अराउंड 65 साल की होंगी, उनको अभी याद है। कितना अमेजिंग है नहीं? तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज महाराष्ट्र में कई प्रवचन कर रहे हैं और वहाँ बता रहे थे कि आसक्ति होती है जगत में, तो आसक्ति पूर्व के जन्म के संस्कार की है, इस जन्म में भी कुछ कार्य किए संस्कार है। अरे चलो आज आगे आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले के संस्कार तो है ना, वो कैसे कटेंगे? मान लो आज हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, नहीं बुरे कार्य कर रहे हैं, लेकिन नए संस्कार बुरे नहीं बना रहे हो, लेकिन पुराने संस्कार क्या करेंगे? तो वहाँ महाराज समझा रहे हैं कि 11वें स्कंद से कोट करते हुए कि संत जन भक्त लोग अपनी सदवाणी से, भगवत संबंधी वाणी से हमारी आसक्ति को काट देते हैं। तो जो पुरानी वासनाएं वह भी कट जाती हैं भगवान की बात सुनने से, संतों के मुख से, भक्तों के मुख से। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये जो आसक्तियां हैं ये तो बाणों की तरह भी नहीं कटती ना। ये शब्द बहुत बहुत प्रभावशाली है, बल्कि बड़ा सुंदर बात कही है, और तो उसको हमेशा मैं अप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन बड़ा गंभीर है। बी वेरी मेजर्ड इन योर स्पीच बिकॉज योर वर्ड्स कैन बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। समझे आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं ये बड़, उस पर व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भूल सकता है, माफ जरूर कर सकता है आपके शब्दों को, लेकिन जरूरी नहीं कि वह भूल जाए। तो हम शब्दों पर बोले, शब्द तोमर के समान होते हैं, अर्थात बाण के रूप में होते हैं। अभी तक उसने कुछ गदा चलाई नहीं है, केवल शब्द बाण बोल रहा है, लेकिन वे भी बड़े तीखे हैं। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कोई कहे कि आपके हाथ में कुछ कष्ट है, मान लीजिए हाथ में कष्ट है, कहते हाँ है। कोई कि आपकी आंख में कुछ लग रहा है कमजोरी है, हाँ हाँ थोड़ा आंख में पॉइंट डाउन हो गया है। कोई आपकी बुद्धि कमजोर हो गई है, कौन मानेगा कि बुद्धि कमजोर हो गई है? बताइए, गुस्सा हुआ कि नहीं व्यक्ति? और आप अगर समझ रहे कि देवता भी वहां उपस्थित, तो उस सबके सामने उस व्यक्ति को मूढ़ कहना जो कि सर्वज्ञ है, तो क्या ये अपराध नहीं है? तो ये तोमर थे। उससे तुद्यमान व्यतीत होते हुए सह दंष्ट्रा अग्रगाम, वे सह मतलब वे भरा भगवान, दंष्ट्रा मतलब दांत, अग्र मतलब आगे का भाग, और गाम मतलब पृथ्वी, आगे वाला गाम, अग्रगाम गाम, गाम मतलब पृथ्वी, यानी कि दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भीताम डरी हुई उपलक्ष्य था देखकर, तोदम मृशन, तोदम मतलब उस कष्ट को, और मृशन मतलब सहते हुए। तो समझ रहे कि क्यों सहन करना है, पीड़ा क्यों हुई?
देवता आदि जो थे उनको यथाश्रुत अर्थ जो गाली का था, जो गाली वाला अर्थ था, वह सुनकर के पीड़ा हुई, इसलिए भगवान पीड़ित हुए। और सहन क्यों किए? क्योंकि पृथ्वी को भयभीत देख रहे थे। मतलब पत्नी साथ में थी, कह लीजिए लेडीज साथ में थी, तो लेडीज को जरा सुरक्षित स्थान में रख करके फिर झगड़ा करेंगे, है ना, ये बात है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी भयभीत हो रही थी, इसलिए उसको बैलेंस कर लिए, मतलब सहन कर लिए। वो तुरंत वो झगड़ा नहीं शुरू किए। अभी आप आगे देखेंगे कि पृथ्वी को में अपनी शक्ति को स्थापित करके वह उनको गर्भ जल में लटका देते हैं, मतलब वो तैरने लगती हैं। अगर पृथ्वी के साथ झगड़ा करते तो पृथ्वी और साथ, मतलब साथ लेते हुए झगड़ा करते हिरणाक्ष से, तो झगड़े में पृथ्वी को डर लगता कि मैं तो गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। पृथ्वी ऐसे ही भयभीत है क्योंकि हिरणाक्ष उनको पकड़ करके नीचे लेके गया है। तो अब हिरणाक्ष संग युद्ध हो रहा है और उसमें भी आप देखेंगे कि भगवान की गदा छूटेगी, ये होगा वो होगा, तो पृथ्वी और भयभीत हो जाएंगे। इसलिए पृथ्वी में अपनी शक्ति को स्थापित करके कि वो डूबे नहीं, भगवान उनको जल में रख देंगे, उसके बाद आराम से तसल्ली से युद्ध करेंगे। ये बात है, समझ गए ना बात। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, अम्बु मध्यात, जल के बीच में निर्गात, जल के बीच से निर्गात अर्थात बाहर निकल आए, यथा ग्राह आहत, जैसे ग्राह से घायल, इभ सकरेणु, गजराज हथनी के साथ निकल आता है। ये दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है? जैसे हाथी और हथनी है, अब हाथी पर आक्रमण किया ग्राह ने, मगरमच्छ ने, तो अब वो हथनी के संग तुरंत बाहर निकलेगा, बाद में झगड़ा करे सो करे, लेकिन अभी वो झगड़ा नहीं करेगा, ये बात कह रहे हैं। अब पानी वाली बात क्यों कहते हैं? ये घटना कहाँ पे हो रही है? गर्भ सागर में हो रही, तो वहाँ पे जल ही जल है, तो उस जल से बाहर आ गए, ये कहने का अर्थ है। बाहर आकर के पृथ्वी को स्थापित किया, उसके बाद भगवान अभी कहेंगे आगे, अब आपसे पंगा लेकर के, आपसे झगड़ा करके हम कहाँ जा सकते हैं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। गाली नहीं दे रहे, लेकिन मतलब कोई ऐसा बोलते हैं, बड़े स्टाइल से बोलते हैं भगवान। वो आगे की बातें हैं। सह, वह भगवान, तुद्यमान, स्वताए जाकर, किससे? अरि, दिख गया आपको अरि, अरि यहां पे अ है, अरि दुरुक्त तोमरई, अपने शत्रु हिरणाक्ष रूपी अपने शत्रु के दुरुक्ति, दुर्वचन रूपी बाणों के द्वारा वह पीड़ित हुए थे। वह मतलब वह भगवान वराहदेव। दंष्ट्राग्रगाम, गाम उपलक्ष्य भीताम, अपने दांतों के अग्रभाग पर जो पृथ्वी थी उसको भयभीत देखकर, तोदम ऋषन, वह उस वाणी को सहन कर लिए, उस बाण को सहन कर लिए। फिर क्या किए? निरगाद अम्बु मध्याद, दिख रहा है आप लोग को, निरगाद अम्बु मध्याद, वह उस जल के मध्य से बाहर आ गए। कैसे बाहर आ गए? ग्राह आहत, एक ग्रह के द्वारा आहत, सकरेणु यथा इभ, जैसे एक हाथी ग्रह के द्वारा पकड़ा गया हो, वह या आहत हो, वह अपनी हथनी के संग पानी से बाहर आता है। वो बाद में उसको मैनेज करेंगे, मगरमच्छ को, पहले पत्नी को बचाओ, ये बात। श्रीधरी, श्रीहरि शत्रु की दुरक्ति रूपी तोमर अर्थात शस्त्र विशेष के द्वारा दुखी बनाए जा रहे थे। ये शस्त्र विशेष क्यों कह रहे हैं? वाणी एक विशेष प्रकार का शस्त्र है, ये बात कह रहे हैं। ऐसा कोई भाला नहीं फेंका, कोई गदा नहीं मारी, लेकिन वाणी से उकसाया, वाणी से बोला, इससे वो आहत हुए। किंतु अपने दांतों के अग्रभाग में स्थित पृथ्वी देवी को भयभीत देखकर उस दुरक्ति जन व्यथा को वराह भगवान सह लिए और जल से बाहर निकल आए। ये सबको समझ में आ गया ना कि क्यों सहन कर लिए? क्योंकि पत्नी, अभी पत्नी है, मतलब पृथ्वी देवी उनकी पत्नी ही मानी जाती हैं, तो वह साथ में थी। करेणु शब्द हस्तनी का बोधक है, अर्थात हथनी का। वस्तुतः इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि शत्रु की दुरुक्ति रूपी तोमर अर्थात शस्त्र विशेष के द्वारा दुखी बनाए जा रहे यथाश्रुत अर्थ ग्रहण करने वाले ब्रह्मादि की व्यथा को देखकर अनुकंपा से भगवान पीड़ित हो रहे थे। इसको थोड़ा समझिए। कंपा मतलब कंपन, कैन यू कैच दिस पॉइंट? कंपन, वाइब्रेशन। अनुकंपन मतलब
अनुकंपन का मतलब है कि वह कंपन स्वयं से उत्पन्न ना होकर किसी और चीज की वजह से उत्पन्न हुआ है। आपने कभी फिजिक्स में वो किया है, फॉर्क, FORK, फॉर्क्स एक्सपेरिमेंट, क्या कहते थे उसको, सिंक्रनी ना, अब शब्द याद नहीं आ रहा है। हाँ, हार्मोनिक्स का कुछ होता था कि मतलब एक, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहता था कि एक फॉर्क, एक फॉर्क को, ट्यूनिंग फॉर्क, यस, ट्यूनिंग फॉर्क को चलाएंगे तो वो ऐसे होना शुरू हुई तो दूसरी भी वैसी गुनगुन करके होना शुरू हो जाती थी, आवाज करने लगती थी। शैली शुक्ला माता जी, यू नो एवरीथिंग। अच्छा, यू नो फिजिक्स ऑल्सो, वेरी अमेजिंग। कितने नंबर आए थे फिजिक्स में? तो अब ये एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा हो तो क्या कहाँ एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल हम पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। करताल हमारी यहाँ रखी हुई है, अगर मैं उसको स्पीकर के सामने रख दूं तो स्पीकर की आवाज़ से उस करताल में भी कंपन आने लगता है। वो कंपन उसका खुद का नहीं है लेकिन कहीं और से वाइब्रेशन हो रहा है तो उधर उसमें कंपन आने लगता है। मैं अनुकंपा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे समझ में आया कि भगवान की व्यथा कहाँ से। भाई व्यथित तो व्यक्ति वो होगा ना जिसको कुछ पीड़ा हो, तो उस तरह की पीड़ा तो भगवान के दिव्य शरीर में हो नहीं सकती है, ना फिजिकल ना इमोशनल। तो अब ये पीड़ा कहाँ से हो रही है? ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ रहा है इसकी गाली, हिरणाक्ष जो बोल रहा है, और ये भी देख रहा है कि भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी एटलीस्ट नहीं बोल रहे हैं। तो यह देखकर ब्रह्मा जी को दुख हो रहा है। तो अब ब्रह्मा जी जो अन्य देवता है उनको दुख हो रहा है, उनको दुखी देख कर के भगवान के हृदय में अनुकंपा हो रही है। अनुकंपा को कुछ खोल के समझ पा रहे हैं? काइंड ऑफ ना, हृदय इंग्लिश में कहते हैं थ्रॉब्स बोलते ना, दूसरे के दुख को देख कर के दुखी होना, ये तो भगवान का सद्गुण है ना। ये आजकल लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं जगत में क्योंकि है ही नहीं। कोई मर रहा हो, कोई कुछ भी हो रहा हो, किसी को जनरली स्पीकिंग अनलेस यू आर अ डिवोटी नहीं कोई अनुकंपा होती है ना। मैं एक भक्त को मिला, उनकी सैलरी है 25, 18, 20 लाख रुपए, ज़्यादा कुछ होगा। तो मैं कहा आपने बुला लिया घर पे, अब मैं धर्म की शिक्षा तो आपको दूंगा। मैं उनको दान के बारे में समझा रहा था, हमने कितना टैक्स लगता है, कह रहे 30, हमने कहा 18% लगता होगा, हम तो हमने कभी दिया ही नहीं था, क्या पता, लेकिन हमने कहा 18% होगा। नहीं 30%, अब 31 कुछ हो गया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ज़्यादा कमाने पे ज़्यादा टैक्स। तो हमने कहा आप जोड़ लीजिए कितना होता होगा 30%, 18 लाख का कितना होगा, 20 लाख का, चलिए 20 मान लेते हैं, 20 का 18, 30%, 6 लाख, if I'm not wrong, I don't know, something। हमने कहा तो अब ये मान लेते हैं 6.6, हाँ, तो ये आप 6.6 लाख रुपीस वो दे रहे हैं पूरे साल में गवर्नमेंट को। अब रो के दो या तुम धो के दो, रो धो के कैसे भी तुम दे तो रहे हो ना। और मैं पूछा कि लास्ट टाइम आप डोनेशन कब दिए किसी भी चीज़ के लिए, गाय के लिए किसी के, कब दिए? तो चुप, ऐसे लग रहा है चलो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड उनकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि धर्म की शिक्षा सुनते ही नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि क्या वो 6 लाख रुपए सारे धर्म में ही लगेंगे? शायद या एक भी पैसा उसमें धर्म पे लगेगा, ये भी क्वेश्चनेबल है। यानी कि आपने टैक्स दिया या देना पड़ रहा है जो कुछ भी, तो आप ये मान लेते हैं ना कि मेरी सैलरी 20 लाख रुपए नहीं है, मेरी सैलरी कितनी है 20-6 मान लेते हैं ना, और तब भी उसमें जी लेते हैं और खूब बढ़िया से जी लेते हैं क्योंकि इतने पैसे तो नहीं चाहिए होते जीने के लिए। मैं उनके बगल में बैठ के प्रसाद पा रहा था, हमने कहा आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाना? तो उत्तर स्पष्ट है, नहीं। तो बात यह है कि जब खुद को भूख लगे तो कभी स्मरण करना चाहिए कि कितना बड़ा कष्ट होता है, कितना हम बिलबिला जाते हैं जब भूख लगती है। अग्रीड? तो किसी दूसरे को भी भूख लगती है तो कुछ सहायता करने के बारे में सोचना चाहिए ना। मैं इस पे बोल रहा हूँ अनुकंपा पे कि केवल व्यक्ति, मतलब भगवान को सोचिए कोई पीड़ा नहीं है ही नहीं, लेकिन वह अपने भक्तों की पीड़ा को देखकर व्यतीत हो रहा है। और यहां जगत में खुद अपनी भी पीड़ा अनुभव करता है तब भी नहीं समझ में आता कि सामने वाले को यही दुख हो रहा है जैसे मेरे को हो रहा है। ये सब बातें भी तीसरे स्कंद में और आने वाली हैं। भगवान इसे बड़ा कठोर बोलते हैं, खूब स्ट्रांगली बोलते हैं। तो ये भगवान का सद्गुण है। इसलिए भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान गीता में तो बोल दिए कि मान सम्मान में बराबर रहो और यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो अब वहाँ से भाग रहे हैं। होता है ना, जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ भागता है व्यक्ति। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्णा इज नॉट हैप्पी बिकॉज हिज डिवोटीज आर नॉट हैप्पी, ये बात।
और भगवान के भक्तों को दुख मिले और उससे भगवान को दुख हो, तो भगवान का ये दिव्य गुण है, ये भगवान की सहज भक्तों के प्रति आसक्ति है। मेक सेंस? इस बात पर आपको याद है ना, भगवान ने 4 कुमारों को बोला था कि जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो मैं विशेष रूप से प्रसन्न होता हूँ, उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जब अग्नि में आहुति दी जाती। तो आप देख रहे हैं ब्राह्मण भक्त ये सबों की सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। ये तो सुन ही चुके हैं सिद्धांत। तो उल्टा भी ले लीजिए इसका कि भक्त अगर परेशान हो रहे हैं तो भगवान दुखी होते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे परेशान हुए। उम्मीद है कि यथाश्रुत अर्थ का भी आप समझते हो अर्थ। सारार्थ दर्शनी सह अर्थात वही वाराह रूपी भगवान श्रीहरि अर्थात कोई और नहीं। अरि दुरुक्त तोमरई अर्थात शत्रु हिरणाक्ष जिसका कटु वचन समूह ही उसका तोमर यानी एक प्रकार का शस्त्र था। उन वचनों द्वारा पीड़ित होकर भी अर्थात शत्रु की दुर्वाणी से देवताओं के निमित्त जो व्यवस्थित हुए, ये समझ में आ गया। अर्थात ब्रह्मादि देवताओं ने जब उन कटु वचनों का यथाश्रुत अर्थ ग्रहण किया और उससे उन्हें जो व्यथा हुई उसे देखकर श्री हरि करुणा के वशीभूत होकर स्वयं भी व्यतीत हो गए, यह अर्थ है। क्लियर हो गया? अब एक प्रश्न हुआ कि भाई देवता अगर दुखी हो रहे तो भगवान को कैसे मालूम चला? क्या उत्तर है इसका? अंतर्यामी के रूप में सभी जगह विद्यमान है, वेरी इजी। परंतु भगवान ने उसे सहन किस कारण से किया? मतलब इतना सहन करने की क्या जरूरत थी? मारते झापड़ खत्म हो जाती कहानी। लेकिन अब उस पर उत्तर दे रहे हैं। तोदम मृशन अर्थात अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, अर्थात शत्रु पक्ष की आंशिक दुर्वाणी जन्य पीड़ा को सहन करते हुए, जैसे गरुड़ के उड़ते समय उसके पंखों से वेद वाक्य की ध्वनि यानी स्रोत सुख का आनंद उत्पन्न होता है, उस वेद मंत्रोच्चारण की सुख की प्राप्ति के लिए भगवान द्वारा वह पीड़ा सहन की गई। हम नोट देंगे, समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि ये बात ऊपर से गई कि ये इसमें गरुड़ जी कहाँ से आ गए। अब गरुड़ जी कहाँ से आए भाई? आप में से किसी को समझ में आ रहा है गरुड़ जी कहाँ से आ गए? गरुड़ जी तो कहीं है ही नहीं, गरुड़ जी कहाँ से आ गए? तो अभी नोट दिया है, समझाएगा। जैसे गरुड़ जी उड़ते हैं और यह उनका मुख्य कार्य है, भगवान को लेके उड़ते हैं, परंतु गौण रूप से वेद मंत्रों का उच्चारण भी उनके पंखों से उत्पन्न होता है। ये बात प्रसिद्ध है, इसलिए उनको एक उनका नाम सुपर्ण कहते हैं, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। जब वो चलते हैं मतलब ऐसे अपना पंख का क्या डोलायमान करते हैं उनको, तो उससे वेद के श्लोक निकलते हैं। तो गरुड़ जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? उड़ने के लिए, भगवान के कैरियर के रूप में। ये तो नहीं कह सकते, जनरली इस तरह से प्रसिद्ध नहीं है कि उनके जो पंख से वेद की वाणी प्रकट होती है। कितने लोगों को पता था ये बात? नहीं पता थी। आपको पता था? मैं बोला ना, मुझे कैसे पता चला? हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। मुकुंद सेवनी हाथ खड़ा करी। हाँ, तो आपने नर्सरी से जानती है ना इस बात। बड़ा हीरोइन बन रही है, जानती है। अरे इधर थोड़ा पढ़ लिए तो बस शास्त्री बन रही हैं। अरे भाई, ये आप गरुड़ जी का नाम कौन बच्चा नहीं सुना ही बताओ? आप इस्कॉन में आने से पहले गरुड़ जी का नाम नहीं सुने हो? सब सुने हैं, सभी लोग गरुड़ जी के बारे में सुने हैं। तो गरुड़ जी मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? कि वो उड़ते हैं और भगवान को कैरी करते हैं, तो ये उनका मुख्य कार्य है। लेकिन गौण कार्य, साइड कार्य यह भी है कि वह जो उड़ते हैं तो वेद का वचन प्रकट होता है, तो वेदवाणी मतलब भगवान का यश, तो वह भी वहां सुनते हुए चलते हैं। इट्स लाइक सिंपल है। जैसे मैं बोलूंगा कार, तो कार का क्या मतलब होता है? माइक पे बताइए कल्याण प्रभु, ये क्या मतलब है? हाँ बोलो, कार का क्या मतलब है? चार पहिए हैं, मतलब बेसिकली एक वाहन है। अच्छा, उसमें अगर बोस का ऑडियो सिस्टम लगा हो तब लगा है तो मतलब गाना भी सुनेंगे। आप समझ में आया आपका? तो कार का मुख्य उद्देश्य गाना सुनाना नहीं है ना। जैसे आजकल वो क्या ओला के स्कूटर आ गए हैं, तो उसमें बड़े बड़े स्पीकर है, तो हम चकित हो गए ये स्पीकर। तो अगर आपको बोलूं कि ओला का स्कूटर, तो आप यह कभी नहीं सोचोगे कि उसमें स्पीकर लगा हुआ है, अनलेस यू सी, है ना। या फिर ऐसे आजकल आपने देखा वो ट्रैक्टर, उसमें बड़े बड़े इतना बड़ा स्पीकर लाग चलते हैं। तो ट्रैक्टर का उद्देश्य क्या डीजे है? वो ट्रैक्टर वाला है कि डीजे वाला है बताइए? लेकिन जब ट्रैक्टर चल रहा है तो बड़बड़ के साथ साथ थोड़ा सा वो साउंड इफेक्ट भी देते हुए चलते हैं। कुछ समझ रहे ना बात? मैं मुख्य कार्य और गौण कार्य की समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब
उसी प्रकार यद्यपि वह असुर मुख्य रूप से निंदा कर रहा था, परंतु सारस्वत अर्थ के अनुसार वह स्तुति भी कर रहा था। इस कारण से भगवान ने उसको सहन कर लिया। समझे बात? ये बात सब लोग समझ रहे हैं? यथाश्रुत अर्थ और सारस्वत अर्थ। भाई यथाश्रुत अर्थ में गाली दे रहा है तो उसका मुख्य कार्य है, लेकिन गौण रूप से अब सरस्वती जी का अर्थ तो भगवान समझ रहे हैं, भाई उन्हीं की प्रेयसी हैं, उनकी सेविका है, तो वो अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं। अज्ञ, अच्छा ये कह रहा है कि मेरे बराबर कोई ज्ञानवान नहीं, अच्छा समझा मैं, तो सहन कर लिया। कैच किया? अज्ञ, भाई भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? तो भगवान को कहा कि अज्ञ, तुम अज्ञ हो, यानी तुम कुछ जानते नहीं हो। तो भगवान ने कहा अच्छा ये मुझे सर्वज्ञ कह रहा है, तो सहन कर लिया। माया की बोलिए। उनको यथाश्रुत भी समझ आ रहा है, उससे थोड़े क्रोधित हो रहे हैं, और सारस्वत भी समझ आ रहा है, हाँ तो क्या उससे शांत हो रहे हैं। आपको नहीं, तो यही बात बोल रहे हैं, सारस्वत अर्थ वहां सरस्वती जी को शक्ति कहाँ से मिल रही? भगवान से मिल रही ना। तो ये देख रहे कि अरे सरस्वती जी हमारी स्तुति ही कर रही है, ये तो कुछ ही बोल रहा है। समझे? तो इसलिए आप कह रहे, इसलिए गरुड़ जी यहाँ पे आ गए। गरुड़ जी लीला में नहीं है, गरुड़ जी के उदाहरण से बात समझा रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है। इसलिए ग्रह के द्वारा आहत, अब ध्यान दीजिएगा, आहत अर्थात अहत। आहत का क्या अर्थ है? ये मत कहना कि आहत शब्द आपने कभी हिंदी में नहीं सुना है। कौन व्यक्ति बोल रहा है कि आहत शब्द कभी नहीं सुना? मर्म आहत शब्द सुना है आपने? हमारा मर्म आहत हुआ। अगर नहीं सुना है तो उसका मतलब आप हिंदी जानते ही नहीं हो। आहत शब्द सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आहत का अर्थ उन्होंने थोड़ा अलग ले लिया। उस आहत मतलब अहत, डिस्टर्ब नहीं हुए। इसलिए ग्रह के द्वारा आहत अर्थात अहत भगवान वराह सकरेणु अर्थात हथनी रूपी पृथ्वी देवी के साथ बाहर आ गए। तो क्या पृथ्वी बहुत मोटी थी इसलिए उनको हथनी कहा जा रहा है? नहीं, तो आपको समझना होगा कि जस्ट हाथी को अटैक करने का प्रयास करता है तो उनकी पत्नी है इसलिए बोला जा रहा है। दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है समझना चाहिए। है ना? तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक यह कभी नहीं समझेंगे कि भगवान की भी संवेदनाएं होती। दिस इज समझे प्रभुपाद जी का ना जो टेक है, जो आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य का पहली लाइन है ना, वो ऐसा लगता है जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, जस्ट ओपन्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मायावादी दार्शनिक ये कभी नहीं समझेंगे कि भगवान की भी संवेदनाएं होती हैं। भगवान को भोजन अर्पण करते हैं, एंड कृष्ण इज एब्सोल्युटली प्लीज्ड बाय दैट। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग सुने होंगे या ध्यान दे कि नहीं दिए, गौरांग प्रभु प्रवचन किए थे अभी, तो वो बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी के घर में गए, उनको प्रसाद के लिए बुलाया गया और बहुत सुंदर भोजन अर्पण किया गया भगवान को। तो वहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि जो इतना सुंदर अन्न भगवान को अर्पण कर रहा है, उसके चरणों की धूल को मैं अपने सिर पर रखूंगा। अब आप ये बताइए कि ये कितना सिंपल कार्य लगता है कि नहीं? भोजन तो आदमी कितने घर में चूल्हे चल रहे हैं, जली रहे चूल्हे में, आई मीन से गैस चूल्हा, सॉरी गैस चूल्हा चल रहा है, कितना सिंपल कार्य लगता है। यहाँ कौन सी माता जी लोगों को खाना बनाना एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट लगता है। देखिए कोई आलसी भी है कि नहीं यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं कि एक भी माता जी ऐसा नहीं कहेंगे खाना बनाना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अब जब भगवान को अर्पण करें, सपना माता जी, ये आप समझते नहीं, आप एक तो वीडियो ऑफ इतनी पता नहीं चलता आप हैं कौन, नहीं तो खूब डांट लगाते। माता जी होकर के शर्म नहीं आती खाना बनाने को? आप कहती हो हट, दिस इज वेरी बैड, you like it, this is, I don't, any Mataji would like to do it, I mean I hopefully if she's a Mataji that is natural। नहीं, भोजन बनाना कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि खरीब पति के लिए बनाना है, पत्नी बच्चे के लिए बनाना, अब बनाना अच्छा लगता है और वो भगवान को अर्पण करते हैं तो कितना भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम खाते हो वो मुझे अर्पण करो। और अर्जुन को बोल रहे हैं भाई जो मिल जाए, भाई तो खाना तुम बना रहे, द्रौपदी जो बना दे वही अर्पण करता, तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ, जो गलत तो नहीं कर रहे, तुम तो बनाने वाले हो नहीं, द्रौपदी माता बनाएंगी या फिर सुभद्रा बनाएगी, जो बना के दे दे, जो मिल जाए वो अर्पण कर दो। कि तो ये उससे मेरी व्याख्या है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है व्याख्या करने में कि भाई आप तो बनाएंगे नहीं, माता जी बनाएंगी, पत्नी बनाएंगी, कुछ है अर्जुन भी बनाते हो खाना, हमें तो पता नहीं, मैं फल वगैरह अर्पण कर देते होंगे, हमें नहीं पता। इस बार भीम तो जानते थे क्योंकि हमको अर्जुन का पता नहीं।
तो वो जब बना दे कि वही अर्पण कर दो, तब भी तुम संन्यास, व्हाट इज दैट, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास युग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपाससी। आप इस बात को समझिए, क्या पता नहीं आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें अनुभव हुआ है। कुछ भक्त, बड़े अच्छे भक्त थे, हम लोगों ने उनको बोला कि आप प्रसाद के लिए आइए, तो वो बोले कि प्रभु जी आप जो अपने लिए बनाते हैं बस वही दे दीजिएगा, अलग से कुछ नहीं बनाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ही सिंपली वांट्स टू एक्सेप्ट माय लव। उसको वस्तु में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो आकर के हमारे संग प्रसाद पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कोई विशेष बनाए, पकवान बनाएंगे तभी आके वो खाएंगे, कुछ ग्रहण कर पाने इस बात को। और कोई कहे कि हम आएंगे लेकिन देखिए भाई ये रसगुल्ला जरूर होना चाहिए और ये जूस उसके संग थोड़ा मट्ठा, उसके बाद ये, अरे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है। और थोड़ा देखिए साइड में एक पिज्जा रखना चाहिए। तो ये साधु बनाना तो बड़ा भारी हो गया। मुझे अच्छे से याद है, हम कहाँ थे, हम लोग अलवर में थे, नहीं अजमेर में गए थे भक्त घर में प्रसाद पाने, और दही बना दी गलती से और ब्रह्मचारियों के सामने रख दिए, रायता पूरा खा गए वो लोग। हमने कहा और कहते खत्म हो गया प्रभु। एनीवेज ये तो बात याद आ गई, वक्त लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भगवान की संवेदनाएं हैं। इफ यू हैव दैट डिजायर, वो मैं अच्छे से बनाकर भगवान को दूंगी या दूंगा, जो भी है, कृष्ण इज वेरी वेरी मच अप्रिशिएटिव ऑफ दिस। तो कुछ भक्तों को, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है ये टाइम का वेस्ट है। भाई साहब ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये प्रीति आचरण है। आप देखो, एक चीज बताओ, अपने हृदय को अपने झांक कर देखिए, किसी से प्रेम करते हैं, वो अकस्मात आ जाए तो पहली चीज आपके मन में क्या आती है? कुछ खाएंगे क्या? हो सकता है वो भूखा नहीं भी हो, फिर भी आपके मन में आता है कुछ खाएंगे क्या। ये आप भक्ति के द्वारा नहीं सीख रहे हैं। आपके घर में देखिए, नॉर्मली भी अगर कोई आपके चाचा चाची जिससे भी आपको प्रेम है, नहीं भी होता तो औपचारिकता में बोलता है, लेकिन अगर प्रेम है तो पहली चीज आपने पूछता है कुछ जूस पियेंगे क्या, या चाय विदाउट चाय, या जो भी उसको मन में रहता है कि अच्छी चीज ग्रहण करेंगे क्या। दिस इज अफेक्शन, दिस अफेक्शन। और भगवान बोलते देखो भाई दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा कुछ नहीं देना तो जिंदगी में पिज्जा खा ही नहीं पाते। भगवान कह रहे यद करो, भगवान देख ली से क्या खाएगा ये, यद अश्नासी, ऑब्वियसली विद इन द रेंज, जो तुम खाना चाहते हो वो दो। और उसके बदले में भगवान आपको वैकुंठ देना चाहते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास युग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। कितना सुंदर श्लोक है ये, हमको बहुत अच्छा लगता है। सारे शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। भाई अब खाना अर्पण करने में दिक्कत है, आप लोग कर रहे हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। दैट्स माय पॉइंट। फूल है, फल है, जल है, ये जल देने भी दिक्कत। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो दिक्कत है, कि कहने का शैली है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा अप्रिशिएट्स योर कंसर्न। ये नहीं कहते अरे क्या मेरे पास है, लक्ष्मी जी हैं दे रही हैं, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलते वो। बल्कि मैं विचार कर रहा हूं कि अब हम जैसे घर में प्रसाद मिल जाता है तो कोई बुलाता है तो मैं सोचता हूं कि यहाँ तो मिल तो रहा है तो मैं क्यों जाऊं। और मैं रियली बहुत कम जाता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं जाता, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं है घर से दूर है तो पा लेते, नहीं तो डू यू सी मी गोइंग एनीवेयर, नहीं मैं तो बना के खा ही लेता हूँ, या फिर ये बना देती हैं कभी कभी मूड हो जाता है। नहीं, आप ही बनाते हो, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि अब विचार कीजिए, हम विनोद में नहीं बोल रहे हैं, सीरियस की बात है। लक्ष्मी जी किसी की पत्नी, लक्ष्मी जी तो नहीं है, लक्ष्मी जी के जैसी किसी की पत्नी, वो क्या खाना बनाएगी बताइए। वो व्यक्ति कभी बोलेगा कि हमें पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, कोई मांगेगा बताइए। आप कभी किसी को मांगे फल दे दो, फल वाले के अलावा फल दे दो, जल दे दो, ऐसा कौन मांगेगा भाई। जिसका खुद बिस्लेरी का पंप हो लगा, प्लांट लगा, कहेगा थोड़ा जल दे दो, कौन मांगेगा भाई। तो ये भगवान मांग रहे हैं ताकि व्यक्ति सोचे अरे भगवान ने मांगा है, मुझे देना है। जो लोग विग्रह की सेवा करते हैं, क्या आप प्लीज यहाँ पे हैंड रेस कीजिए, मैं वोट चाहिए। क्या आप लोगों के मन में भावना आती है सुबह हो गई भगवान को जल देना है, प्लीज रेज हैंड्स। 1 2, हाँ ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। तो क्या भगवान के जल की कमी हो गई है? लेकिन इसका मतलब है कि अब आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, संवेदना है भगवान की। कृष्ण इज वेरी सेंसिटिव, ये बात है। यदि कोई इनकी स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए कीजिए गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे करके स्तुतियां याद करनी चाहिए।
इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वे अप्रसन्न होते हैं। मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही हैं। उनका कथन है कि ईश्वर के न कोई सिर है, न आकार है, न पांव, न हाथ तथा न कोई अन्य शारीरिक अंग है। दूसरे शब्दों में वे कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ कह दे अबे लूले, अबे लंगड़े, अबे अंधे, इस बात पर आपने कई बार देखा हो कि लोग झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं। जैसे मुझे कोई गाड़ी में हल्का सा ठोक देता तो मैं कभी नहीं कहता कि अंधे हो क्या क्या फायदा फालतू में वो दिखा देगा मैं अंधा भी नहीं हूँ, मेरी जीवा भी है ना। प्रमाणित कर देगा नहीं कि मैं अंधा तो नहीं हूँ, मैं पंगु भी नहीं हूँ और मेरी वाड़ी भी है मेरे पास, प्रमाणित कर देगा। अब हो गया आगे, हम तो मुस्कुरा देता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते खत्म, दोस्त हो गया, फिनिश, दोस्त ने मारा है नॉट, दोस्त ने मारा, फिनिश। क्या उसमें कहा है अभी मैं उस पर खड़ा था फल लेने के लिए, तो वो एक घोड़ा गाड़ी वाला वो ठोंक दिया स्कूटर, बोला अरे बाबा थोड़ा संभल करके तो फल, मैं कुछ बोला नहीं, फल वाला बोला ठोकने के बाद बोल रहे हो ओके क्या उसको बोलेंगे। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि किसी वहां बोलता तू अंधा है, ये है वो है फलान ढिमकाना, तो फिर और बात झगड़ा हो जाता है ना उस पर। मैं इतनी सी क्या बात कहना चाहता हूँ कि किसी को पंगु कह दें, किसी को अंधा कह दें, किसी को कह दें तुम हो ही नहीं, तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, कभी कभी जो ब्रेकअप्स होते हैं लड़की लड़की में, आज से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, बोलते हैं कि नहीं ऐसा। हम ये थ्योरी बोल रहे हैं, हम सब चक्कर में नहीं है, लेकिन ऐसा बोल देने से कितना व्यक्ति को आहत होता है। जो सबको चलाने वाला है वो बोले उसके बारे में बोल रहे हैं कि हो ही नहीं। एक बात आप समझ लीजिएगा, भगवान सारे अपराध सहन कर सकते, ये नहीं कर सकते। कोई भी पतन हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान सब बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, बोले ना मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। और भगवान कहे आप कहाँ हैं, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, मुझे बहुत हैरानी हो रही कि आपको मैं कैसे रिझाऊं, क्यों अब है ही नहीं भाई। अलख निरंजन, क्या मतलब इसका बताइए। अलख, जिसको आप लख ही नहीं सकते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बड़ा विनोद में कहते हैं कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो, कहे देखो बड़ी सुंदर लड़का है, क्या है, न उसकी आंखें हैं, न कान है, न कभी बात करेगा, न आपका भोजन ग्रहण करेगा, तो ऐसे लड़के से शादी करने में कौन लड़की इंटरेस्टेड होगी। और सेम कहो भाई आपकी प्रेमिका कैसी है, उसकी ना आँख है, ना उसके कान है, ना उसके मुंह है, ना ऐसा नहीं भाई, तो फिर हाउ कैन यू हैव लव। तो बेसिकली ये प्रेम का आदान प्रदान चाहते ही नहीं है, ये असंवेदनशील है। दे डोंट नो व्हाट कृष्णा, हाउ कृष्णा फील्स। और भक्त लोग जैसे जैसे प्रगति करते जाते हैं वह सेंसिटिव होते जाते हैं कि किन कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं और किससे नहीं। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड। कुछ समझ रहे ना बात है। ये जो आप डीटी के संबंध में अपराध सुनते हो कि भाई जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए, तो जूता पहन करके आप रोड पे चलते तो वो तो अपराध नहीं माना जा रहा है। तो जूता पहनकर मंदिर में घुस गए तो क्या दिक्कत है, ऐसा कोई बेवकूफ़ कोई कह सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान संवेदनशील है। यहाँ तक कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यू शुड नॉक, क्योंकि भगवान संवेदनशील है। अब आप कहेंगे अरे इतने हजारों लोग घुस रहे हैं, भगवान को क्या पता। अरे भगवान को सब पता है। और ध्यान देना कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ही अप्रिशिएट्स योर प्रेजेंस पर्सनली। ये बहुत बड़ी मतलब हमको त्रुटि होगी कि हम सोचेंगे कि अरे इतने इतने हजारों लोग आ रहे हैं तो भगवान कहाँ याद रखने वाले हैं कि मैं आया कि नहीं आया। ही लव्स अस कलेक्टिवली एंड ही लव्स अस इंडिविजुअली। जैसे निशा माता जी, आपको दोनों बच्चे प्रिय हैं और दोनों इंडिविजुअली भी प्रिय हैं। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये किसी के 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चे प्रिय हैं और फिर इंडिविजुअली भी प्रिय। ये जो इंडिविजुअल वाली बात है ना, ये जिस दिन हमको समझ में आ गई हमको बहुत मजा आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात उनको आई थी, गोप कुमार को वैकुंठ में जाके समझ में आई। सॉरी क्षमा कीजिए, गोलोक पर जाके समझ में आई, जब कृष्ण उनको आलिंगन करते हैं। उससे पहले तक उनको लग रहा था कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वहां उनको समझ में आया कि हाँ सबसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन मुझसे विशेष रूप से प्रेम करते हैं, मुझसे भी विशेष रूप से प्रेम करते हैं। आई वुड पुट लाइक दिस। बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये भगवान को इस प्रकार से निंदा करना, ये कोई बहुत खराब अपराध, बहुत बड़ा नहीं, खराब नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। परमेश्वर के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण है।
वे कभी भी ऐसे निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर यद्यपि भगवान को असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु उन्होंने अपने परम भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते। इसका क्या मतलब है? देखिए, भगवान को ये जो मायावादी हैं ये हमेशा से रहे हैं, एटलीस्ट अब सत्युग का तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी समय से हैं, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो द्वापर युग में भी ऐसे लोग रहे होंगे जो बोलते हो कि भगवान एक मनुष्य है, तभी तो भगवान बोल रहे हैं ना। तो फिर जहां आपकी निंदा हो वहां कितने लोग जाना चाहेंगे? कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस पॉइंट? आप में से कितने लोग वहां जाना चाहेंगे जहां आपका सम्मान नहीं होता? स्पेशली जब हमें कोई जरूरत भी ना हो। भाई भूखे हो तो ठीक है भाई, 2-4 गाली सुना दिए कोई बात नहीं, कहीं खाने को नहीं मिल रहा तो चलो भाई खाने को मिल रहा है तो सहन कर लेंगे, है ना। लेकिन जरूरत नहीं है तो जहां निंदा हो रही वहां क्यों जाएगा? आप बताओ, नहीं जाएंगे ना। तो अब भगवान के भक्त इस भौतिक जगत में तो कम ही रहेंगे, हमेशा ही कम रहेंगे। तो यानी निंदा करने वाले पक्ष अधिक बड़ा हुआ कि नहीं है? बड़ा इन द सेंस ऑफ नंबर्स। तो भगवान जब यहाँ पे आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग भगवान को गाली देंगे। अग्रीड? फिर भी भगवान यहाँ क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। आप अभी एक कॉन्सेंसस बोलते ना, वोट, हाँ कॉन्सेंसस ले लीजिए। यूट्यूब पे कितने लोग जो हैं वह भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं? तो बहुत कम होंगे, और अंट संट बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे। फिर भी तो भगवान यहाँ पे आए हैं तब तो ऐसा कुछ हुआ है ना कि भगवान ने लीला करी, ये सब किया, वो किया। तो भगवान ये सब लीला किस लिए कर रहे हैं? अपने भक्तों को दुख को दूर करने के लिए, जो उनकी विरह जनित पीड़ा से पीड़ित होते हैं। यद्यपि लोग यहाँ पे जब भगवान आते हैं तो लोग भगवान को गाली भी देते हैं, निंदा करते हैं। तो ये बात है, बोल रहे हैं कि नास्तिकों के दुर्वचनों को सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? शायद सबको लगता है हमें भगवान बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा करते हैं। शायद सबको लगता है हमें भगवान बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा करते हैं। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आया। भगवान की भक्ति करके समझ में आता है कि भगवान हमको, ही हैज़ अफेक्शन फॉर अस। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।